दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 7th की मैथ की बुक में घातांक चैप्टर को बताऊंगी। देखिए दोस्तों, तो हमने घातांक के चैप्टर में अभ्यास 4A के क्वेश्चन को लिया है। मैं आप सभी लोगों को मैथ में घातांक के चैप्टर का अभ्यास 4A का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी दोस्तों आज। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन में हमारा पहले प्रश्न में 4 क्वेश्चन दिया है। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके P/Q के रूप में लिखना है, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखना है। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 2/7 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब यही हमारा 2/7 है और इसी का होल स्क्वायर है। 2/7 का होल स्क्वायर है। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब है कि हमें 2 और 7 दोनों का ही वर्ग निकालना है। तो हम जब निकालेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 7 का वर्ग 49। अब देखिए दोस्तों, हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ गया 4/49 और यह हमारा P/Q के रूप में भी सॉल्व हो गया है। तो देखिए दोस्तों, हमने पहले क्वेश्चन को कितनी आसानी तरीके से सॉल्व कर लिया कि 2/7 का होल स्क्वायर को हमने P/Q के रूप में किया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 2/7 का घात 2 है, तो हम लोग 2 बार ही इसका गुणा करेंगे या फिर इसका वर्ग निकालेंगे। तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और जब 7 का निकालेंगे तो 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4/49 हो जाएगा। अब दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है 4/5 का होल घात 5 है। 4/5 का होल घात 5 है। तो दोस्तों, अब जब इसको सॉल्व करेंगे, 4/5 की होल घात 5 है। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब है कि 4 का भी गुणा 5 बार करेंगे और 5 का भी गुणा 5 बार करेंगे तो हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने आपको बताया कि 4 की घात 5 का मतलब 4 का गुणा 4 बार लिख के करेंगे तो हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। और बटे में 5 का भी हम 5 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब दोस्तों, अब हम इसका गुणा करके सॉल्व कर लेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 4 चौक 16 और 16 चौकी 64 हो जाएगा। और गुणे में ये दोनों बचा है तो 4 चौक 16 बटे 25 का घन 125 और गुणे में 25, 25 का घन 125 और गुणे में 25 हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम 16 गुणे 64 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1024, 1024। 16 64 का गुणा करेंगे तो 1024 हो जाएगा और 125 का 25 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30 25। 125 का 25 में गुणा करेंगे तो 30 25 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ गया 1024 बटे 3025। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ गया 1024 बटे 3025। देखिए दोस्तों, हमने 4/5 की घात 5 को भी P/Q के रूप में तोड़ दिया। तो P/Q के रूप में सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर आ गया 1024 बटे 3025। अब दोस्तों, हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है -2/3 की होल घात क्यूब है। -2/3 की घात 3 है, या फिर इसको कहेंगे -2/3 का होल क्यूब है। इसको पढ़ेंगे दोस्तों, -2/3 का होल क्यूब या फिर -2/3 की घात 3 दिया है। तो देखिए दोस्तों, जब -2/3 की घात 3 को सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 का गुणा 3 बार करेंगे और 3 का भी गुणा 3 बार। देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस का भी गुणा 3 बार करेंगे तो हो जाएगा -2 गुणे -2 गुणे -2। देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस दिया है तो 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2 गुणे -2 गुणे -2। और बटे में 3 है तो 3 का भी 3 बार गुणा, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का, देखिए माइनस और माइनस का गुणा जब होगा तो प्लस हो जाएगा और फिर प्लस और माइनस का गुणा होने के बाद माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस का गुणा होने के बाद माइनस होता है, फिर लेकिन माइनस माइनस का गुणा होने के बाद प्लस होता है और प्लस और माइनस का गुणा होने के बाद माइनस हो जाएगा। और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
यानी कि 8 और बटे देखिए दोस्तों 3 का घन 27 होता है। 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27 होता है। तो हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया -8/27। -8/27 आ गया। अब हमने इसको P/Q के रूप में कर लिया है, तो इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा -8/27। देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट क्लास 7th में है उन्हीं की किताब का यह हमने चैप्टर 4 लिया है घातांक, तो उनके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। वे लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लें। अब देखिए दोस्तों, हमारा पहले क्वेश्चन में चौथा खंड दिया है -4/9 का होल क्यूब। दोस्तों आप लोग इस चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा कि -4/9 का होल क्यूब को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दूसरा देखिए दोस्तों क्या कहा। दूसरा हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित को सरल कीजिए। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 2/5 का होल घात 4 है गुणे 1/3 की होल घात 3 है। 2/5 का होल घात 4 है गुणे 1/3 की होल घात 3 है। तो दोस्तों अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे दिया है 2/5 की होल घात 4 गुणे 1/3 की होल घात 3 है। अब देखिए दोस्तों, इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे, यानी कि 2/5 का 4 बार गुणा करेंगे 4 बार, और 1/3 का 3 बार गुणा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले 2 को 4 बार लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और बटे में 5 का भी 4 बार करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। और बीच में देखिए गुणे का चिन्ह है तो गुणे हो जाएगा, और 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। 1 का कितनी बार गुणा करेंगे तो लिख लेते हैं पहले 1 गुणे 1 गुणे 1, और बटे में 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए दोस्तों, 2 का हम लोग जब 4 बार 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16/5 25, 25 बच्चे 125, और 125 बच्चे 625 हो जाएगा। तो 25 का 4 बार गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा। और गुणे देखिए दोस्तों, 1 का 3 बार गुणा करें या 1 का 100 बार गुणा करें तो हमारा आंसर 1 ही आता है, तो 1 हो जाएगा। और बटे में 3 का घन हमारा 27 होता है। अब दोस्तों हम लोग ऊपर अंश का अंश में गुणा और हर का हर में करेंगे, क्योंकि हमने आप सभी लोगों को बताया है कि भिन्नों का गुणा कैसे सॉल्व किया जाता है। तो भिन्नों का गुणा करते समय अंश का अंश के साथ गुणा और हर का हर के साथ गुणा करते हैं। तो 16 का 1 में गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, और 625 का 27 बार गुणा करेंगे जो आएगा, तो इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों 625 का हम गुणा करके आप सभी लोगों को बताते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा 625 गुणे 27, 7 5 35 की 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 14 3 17 के 7 हासिल 1, 7 6 42 1 43 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, और 2 6 12 हो जाएगा हमारा। अब इसको जोड़ेंगे 5 7 8 4 2 6 और 1, यानी कि जब हम 625 गुणे 27 करेंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 16,875 आ जाएगा। तो दोस्तों हमने देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। 2/5 की होल घात 4 गुणे 1/3 की होल घात 3 है। तो इसको सॉल्व जब हम किए तो हमारा इसका आंसर निकल के आ गया 16/16,875। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में और सभी को इसी तरह ही सॉल्व करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन दूसरा दिया है -2/5 की होल क्यूब गुणे -4/5 3 की होल क्यूब। हमारा दूसरा क्वेश्चन है -2/5 का होल क्यूब गुणे -4/3 का होल क्यूब। हमारा दूसरा क्वेश्चन है -2/5 का होल क्यूब गुणे -4/3 का होल क्यूब है। तो दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा। देखिए दोस्तों 2 का वर्ग हमारा 8 होता है, और यहाँ पे माइनस दिया है, तो माइनस देखिए दोस्तों, जब माइनस की घात सम संख्या रहेगी, माइनस की घात सम संख्या रहेगी तो उसका मान हमेशा पॉजिटिव में आता है, और माइनस की घात यदि विषम संख्या रहेगी तो उसका मान हमेशा ही निगेटिव में आता है, यानी कि माइनस में आता है। देखिए दोस्तों, जब माइनस की घात सम संख्या रहेगी तो उसका मान हमारा पॉजिटिव आता है, और जब माइनस की घात विषम संख्या रहेगी तो उसका मान हमारा निगेटिव में यानी कि माइनस में आता है।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हम -2/5 के होल क्यूब, यानी कि जब माइनस का यहाँ पे माइनस की घात हमारा विषम संख्या है तो माइनस का गुणा करने के बाद जब विषम घात रहती है तो हमारा चिन्ह माइनस ही आता है। तो 2 का घन -8 हो जाएगा। अब बटे में 5 का घन निकालेंगे तो 5 का घन हमारा 125 होता है। दोस्तों मैंने आप सभी लोगों को घन भी निकालना बताया है। अब बीच में गुणा का चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों फिर माइनस की घात यहाँ पे विषम संख्या है तो माइनस में ही आएगा। और 4 का घन निकालेंगे तो 4 का घन -64 हो जाएगा। अब बटे में 3 का घन निकालेंगे तो 3 का घन हमारा 27 होता है। अब दोस्तों -8 का -64 में गुणा और 125 का गुणा 27 में कर देंगे। -8 का गुणा 64 में और 125 का गुणा 27 में कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस। हमने आप सभी लोगों को बताया कि माइनस माइनस का गुणा होने के बाद प्लस हो जाता है। देखिए दोस्तों एक चीज आप सब लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए कि माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस आता है। माइनस माइनस का गुणा होने के बाद प्लस आता है और माइनस और प्लस का गुणा होने के बाद माइनस आता है। प्लस और माइनस का गुणा करने के बाद भी माइनस आता है और प्लस का गुणा करने के बाद प्लस आता है। तो देखिए दोस्तों माइनस और माइनस का गुणा करने के बाद प्लस आता है और माइनस और प्लस का गुणा करने के बाद माइनस आता है। प्लस और माइनस का गुणा करने के बाद माइनस आता है और प्लस का गुणा करने के बाद भी प्लस आता है। यानी कि मतलब समान संख्या रहने पर हमारा पॉजिटिव वैल्यू देता है और विषम संख्या रहने पर नेगेटिव वैल्यू देता है। यानी कि जब दोनों संख्या या फिर माइनस में हो या फिर दोनों संख्या प्लस में हो तब हमारा उसका मान प्लस में आएगा। लेकिन यदि एक संख्या प्लस और एक संख्या माइनस में होगा तो उसका मान हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो आप लोग इस बात को जरूर नोट कीजिए क्योंकि यह मैथ में आप लोगों को पता होना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए दोस्तों अब -8 का -64 में गुणा करेंगे तो दोनों जगह माइनस है और मैंने अभी आपको बताया कि माइनस और माइनस का गुणा होने के बाद प्लस हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों प्लस में हो जाएगा। अब 8 का 64 में गुणा करेंगे। 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 छक 48, 48 3 51 हो जाएगा। अब बटे 125 का जब 27 में गुणा करेंगे तो दोस्तों 125 का 27 में गुणा करेंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3375 आ जाएगा। 125 का 27 में गुणा करेंगे तो 3375 आ जाएगा। अब दोस्तों हमने दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। -2/5 का होल क्यूब गुणे -4/3 का होल क्यूब। तो इसका राइट आंसर निकल के आ गया 512/375। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ गया 512/3375 या 3375 कहेंगे। तो दोस्तों और आप सब लोग इस चिन्ह को जरूर याद कर लीजिए कि माइनस और माइनस का गुणा होने के बाद प्लस और माइनस और प्लस का गुणा होने के बाद माइनस, प्लस और माइनस का गुणा होने के बाद माइनस और प्लस का गुणा होने के बाद प्लस वैल्यू देता है। दोस्तों अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे क्वेश्चन तीसरा दिया है। क्वेश्चन तीसरा हमारा भाग दिया है 1/3 की घात 4 भागे 1/9 की घात 6 दिया है। हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है 1/3 की घात 4 भागे 1/9 की घात। हमारा तीसरा है 1/3 की घात 4 है भागे 1/9 की घात 6 है। तो दोस्तों भाग का चिन्ह है। अब हम एक क्वेश्चन आपको भाग वाला भी बता देते हैं कि भाग वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है 1/3 की घात 4 भागे 1/9 की घात 6 दिया है। अब दोस्तों भाग वाली संख्या में पहली संख्या को वैसे ही लिख लेते हैं और दूसरी संख्या को हम लोग दूसरी संख्या के आंसर हर को पलट देते हैं तो हो जाएगा 1/3 की घात 4। अब भाग है तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा। अब 1/9 है तो अब इसका उल्टा करेंगे तो 9/1 हो जाएगा। 9/1 की होल घात 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 का 4 घात करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और यहाँ पे 3 की घात 4 लिख देते हैं और गुणे यहाँ पे देखिए दोस्तों 9 की घात 6 को पहले हम 9 को दोस्तों हम 3 की स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 की स्क्वायर और पूरे का होल घात 6 और 1 का भी 6 बार करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। देखिए दोस्तों हम 9 को 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर और पूरी की होल घात 6 हो जाएगा। अब करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 की घात 4 और गुणे। अब 3 का देखिए दोस्तों घात का घात रहने पे गुणा हो जाता है यानी कि 2 का 6 में गुणा हो जाएगा तो 2 छक 12 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 की घात 12 और बटे में 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों
अंश का अंश में और हर का हर में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की घात 12 और बटे में 3 की घात 4 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 3 की घात 12 को हम 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 8 लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए मैथ में रूल होता है कि आधार के समान, एक ही आधार समान रहने पर गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम 3 की घात 12 को 3 की घात 4 और गुणे 3 की घात 8 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम जोड़ेंगे तो 8 में 4 को जोड़ेंगे तो 3 की घात 12 पुनः प्राप्त हो जाएगा और बटे में 3 की घात 4 है। अब देखिए दोस्तों, ऊपर भी हमारा 3 की घात 4 है और नीचे भी 3 की घात 4 है, तो हम इसको काट देंगे तो एक कट जाएगा। 3 की घात 4 से 3 की घात 4 कट जाएगा, तो हमारा ऊपर सिर्फ बचेगा 3 की घात 8। देखिए दोस्तों, हमारा ऊपर बचा है 3 की घात 8। अब 3 की घात 8 का हम 3 का 8 बार गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया 3 की घात 8। तो दोस्तों, भाग में हमने आप सभी लोगों को बताया कि ऐसे सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों, आप सब लोग दूसरे क्वेश्चन के चौथे खंड को कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके जरूर बताइएगा कि -3 की घात 5 भागे -1/3 की होल क्यूब, इसका मान कितना निकल के आएगा। -3 की घात 5 भागे -1/3 की होल घात 3 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित को घातांकी संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को घातांकी संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों, हमारा देखिए, हमने पहले क्वेश्चन में आप सभी लोगों के पहले क्वेश्चन में हमारा घातांकी रूप में दिया था, हमको p/q के रूप में करना था। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन p/q के रूप में दिया है, इसको घातांकी संकेतन के रूप में लिखना है। तो दोस्तों, हम इसमें एक दो क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन में पहला वाला दिया है 8/27। तो 8/27 को हमें घातांकी संकेतन के रूप में लिखाना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो 8 है हमारा 2 का घन है और जो 27 है वह हमारा 3 का घन है। तो 2 को हम लिख देंगे 2 की घात 3, यानी कि हमारा 8 2 का घन है और 27 3 का घन है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी 2 की घात 3 है और यहाँ पे 3 की घात 3 है। हम इसको लिख सकते हैं 2/3 की होल घात क्यूब, 2/3 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 8/27 को घातांकी संकेतन के रूप में हम सब लोग 2/3 का होल क्यूब लिख सकते हैं। दोस्तों, हमारा तब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया 2/3 की होल क्यूब। इसको हमने 8/27 का घातांकी संकेतन 2/3 का होल क्यूब हो जाएगा। फिर दोस्तों, हमारा देखिए इसमें हमारा अगला क्वेश्चन दिया है -16/81। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा खंड दूसरा है -16/81 है। तो देखिए दोस्तों, जब -16/81 को हम लोग लिखेंगे घातांकी संकेतन के रूप में तो हो जाएगा, देखिए दोस्तों, यह हमारा, तो दोस्तों यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे प्लस दिया है। तो 16/81 को हमको घातांकी संकेतन के रूप में लिखना है। तो देखिए दोस्तों, 16 हमारा 4 का वर्ग है और 81 हमारा 9 का वर्ग है। 16 हमारा 4 का वर्ग है और 81 हमारा 9 का वर्ग है। या फिर देखिए दोस्तों, यह 2 की घात 4 है और यह 3 की घात 4 है। तो हम दोनों भी लिख सकते हैं, चाहे 4 और बटे 9 की होल स्क्वायर लिखें या फिर 2 की घात 4 और 3 की घात 4 लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हम आप लोगों को दोनों बता देते हैं कि देखिए दोस्तों, यह 2 की घात 4 का मतलब 2 का 4 बार गुणा करने के बाद 16 प्राप्त होगा और 3 का 4 बार गुणा करने के बाद 81, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 और बटे 3 की घात 4। अब देखिए दोस्तों, दोनों में घात समान है तो हम लिख सकते हैं 2/3 का होल घात 4, 2/3 की होल घात 4 लिख सकते हैं। और दोस्तों, और या फिर हम सब लोग 16/81 को देखिए 16 4 का वर्ग होता है और 81 9 का, तो 4 का स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर होता है। तो इसको लिख सकते हैं 4/9 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर है और 9 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/9 का होल स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर ये भी हो जाएगा और ये भी, दोनों में से चाहे जो लिख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा यही रूप प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2/3 की होल घात 4 हो जाएगा। और दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन इसमें है, इसमें दिया है -32/243। -32/243 को आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि -32/243 को जब घातांकी संकेतन में करेंगे
तो इसका राइट आंसर कितना आएगा। और क्वेश्चन चौथे को भी आप सब लोग सॉल्व कर लीजिएगा कि -2401 और बटे 256 को जब घातांकी संकेतन के रूप में बदलेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित, चौथा है निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो हमने आप लोगों को अभी यही दूसरे क्वेश्चन में सरल करना बताया है, तो आप सब लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोग दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। इसमें देखिए दोस्तों, सरल करना है तो सरल करेंगे। जब सरल कैसे करना है, देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है 5/4 का होल घात 5/4 का होल क्यूब गुणे 2/5 का होल क्यूब होल स्क्वायर है। तो दोस्तों, हम एक क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके बता देते हैं कि कैसे किया जाएगा। वैसे हमने आप लोग को दूसरे क्वेश्चन में बता दिया, लेकिन बता देते हैं एक क्वेश्चन। तो हमारा दिया है 5/4 का होल क्यूब गुणे 2/5 का होल स्क्वायर गुणे है 2/5 का होल स्क्वायर है। अब देखिए दोस्तों, हम करेंगे तो 5 का क्यूब 125 और बटे में 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, और गुणे में 2 का वर्ग हमारा 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 5 का वर्ग जब निकालेंगे तो 5 का वर्ग 25 हो जाता है, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, गुणे में जो कटता है उसको काट भी देते हैं, तो 4 से कट जाएगा, 4 से कटेंगे तो 16 बार कटेगा, और 25 बच्चे 125 हो जाता है। तो हमारा ऊपर 5 बचता है और नीचे 16। तो हमारा देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5/16। तो हमारा आंसर निकल के आ गया 5/4 का होल क्यूब गुणे 2/5 का होल स्क्वायर। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो हमारा राइट आंसर निकल के आ गया 5/16। तो देखिए दोस्तों, आप सब लोग इसी प्रकार से चौथे प्रश्न के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है -2/5 का होल क्यूब गुणे -1/3 का होल स्क्वायर। हमारा दूसरा दिया है -2/5 का होल क्यूब गुणे -1/3 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों, आप लोग इसे भी सॉल्व कर लीजिए। और हमारा तीसरा दिया है 1/2 का होल स्क्वायर -1/4 का होल क्यूब, और ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और गुणे में दिया है 2 की घात क्यूब। तो देखिए दोस्तों, पहले हम लोग इसको घात को भिन्नों के घटाव के रूप में सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद 2 की घात 3 से इसमें गुणा कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तीसरे क्वेश्चन को मैं आप सभी लोगों को सॉल्व करके बता देती हूँ, और चौथा क्वेश्चन भी आप सब लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है 1/2 का होल स्क्वायर है -1/3 का होल क्यूब है, माइनस हमारा दिया है 1/2 का होल स्क्वायर -1/3 माइनस में दिया है, नहीं माइनस नहीं है, यहाँ पे 4 है, तो 1/4 का होल क्यूब और गुणे 2 की घात क्यूब दिया है। तो दोस्तों, इसे सॉल्व करना है। 1/2 का होल स्क्वायर -1/4 का होल क्यूब गुणे 2 की घात क्यूब, इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों, हम जब सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 4 का क्यूब निकालेंगे तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, और ब्रैकेट बंद गुणे 2 की घात 3 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसका लासा निकालेंगे। तो 4 और 64 का जब लासा निकालेंगे तो हमारा 64 ही आ जाएगा। 4 और 64 का लासा निकालने के बाद 64 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 4 से काटेंगे, 4 16 में 64 हो जाएगा, 16 एकम 16 और माइनस 64 एकम 64, तो यहाँ पे 1 एकम 1 हो जाएगा। अब ब्रैकेट बंद हो जाएगा और गुणे में 2 की घात 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 16 में से 1 घटाएंगे 15 हो जाएगा, और 15/64 हो जाएगा, और गुणे में 2 की घात 3, यानी कि 2 का घन कितना होता है, तो 2 का घन 8 हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, गुणा करना है। तो देखिए दोस्तों, 8 से 64 कट जाएगा, 8 एकम 8 और 8 टाइम 64। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल गया 15/8। तो देखिए दोस्तों, हमारा आंसर निकल के आ गया 15/8। तो हमने कितनी आसानी तरीके से आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया कि बड़े ब्रैकेट में 1/2 का होल स्क्वायर -1/4 का होल घात क्यूब है, और बाहर ब्रैकेट बंद है, और बाहर में दिया है 2 की घात 3 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने 1/2 का वर्ग निकाल लिया, तो 1/2 का वर्ग निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और माइनस 1/4 का जब क्यूब करेंगे तो 1/64 हो जाएगा, और गुणे में 2 की घात 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यह हमारा भिन्नों के घटाव के रूप में आ गया। तो हम लोग पहले एलसीएम लेंगे।
तो 4 और 64 का एलसीएम लेंगे तो 64 आ जाएगा। और 4 से जब 64 में भाग देंगे तो 4 16 64 होता है। अब उस 16 का हम ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे तो 16 एक कम 16 हो जाएगा। फिर माइनस ब्रेकेट बीच में है, 64 एक कम 64 एक बार गया तो उस एक का इस एक में गुणा कर देंगे तो एक एक कम एक हो जाएगा। अब ब्रेकेट बंद, गुणे 2 की घात 3 है। देखिए दोस्तों 16 में से एक घटाएंगे तो 15/64 हो जाएगा और 2 की घात 3 यानी कि 2 का घन 8 हो जाएगा। अब 8 से 64 को काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 9 64 और 15 एकम 15 और बटे में 8, तो 15/8 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ गया। अब दोस्तों आप सभी लोग इस क्वेश्चन के चौथे क्वेश्चन के खंड 4 को आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चौथा हमारा दिया है, हमारा चौथा क्या दिया है, -1/3 की होल घात 5 भागे 2/3 की होल घात क्यूब है। -1/3 की घात 5 भागे 2/3 के होल क्यूब है। आप सब लोग इसको भिन्नों के भाग के रूप में सॉल्व कर लीजिएगा। यदि आप सभी लोग को ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं इस क्वेश्चन को भी आप सभी लोगों को सॉल्व करा के बता दूंगी। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन 5वां दिया है, निम्नलिखित का व्युत्क्रम प्राप्त कीजिए। निम्नलिखित का व्युत्क्रम प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। जैसे देखिए हमारा दोस्तों यहाँ पे यदि 2/3 दिया है और 2/3 का हमें व्युत्क्रम निकालना है तो अंश को हर और हर को अंश मान लेते हैं, यानी कि 2/3 का उल्टा हो जाएगा 3/2। और जैसे यहाँ पे -5/6 दिया है तो जब इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो -6/5 हो जाएगा। देखिए दोस्तों -5/6 का तो 6/-5 या -6/5 दो भी चाहे जो भी लिख सकते हैं। जैसे हमें 2 की घात 3 का हमें व्युत्क्रम निकालना है तो इसका हो जाएगा 1/2 की घात 3 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 2 की घात 3 का व्युत्क्रम निकालना है तो 1/2 की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि हमेशा हमारा नीचे हर में एक मौजूद रहता है। तो हमें यहाँ पे किसका निकालना है। देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन दिया है -3 की घात 5 का हमें व्युत्क्रम निकालना है, तो -3 की घात 5 का व्युत्क्रम निकालेंगे तो हो जाएगा -1/3 की घात 5 हो जाएगा। और दूसरा हमारा दिया गया है 16/625। तो दोस्तों आप लोग आशा करते हैं कि आप समझ ही गए होंगे कि 16/625 का जब व्युत्क्रम निकालेंगे तो 625/16 हमारा आ जाएगा आंसर। और हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है -1/5 की घात 5 8 भागे 1/5 की घात होल स्क्वायर। तो दोस्तों पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा अंश को हर और हर को अंश मान के उसका व्युत्क्रम हम लोग निकाल लेंगे। फिर हमारा चौथा है -625/392। -625/392 को -625/392 को जब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 392/-625। अब हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमारा 6वां क्वेश्चन दिया निम्नलिखित का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों निरपेक्ष मान का मतलब होता है जो संख्या माइनस में होती है वह प्लस हो जाती है, जो संख्या माइनस में होती है वह पॉजिटिव हो जाती है। निरपेक्ष मान का मतलब ही होता है कि वह पॉजिटिव वैल्यू हमेशा देता है। तो जो संख्या माइनस रहेगी तो वह उसका मान हमेशा ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया -60/3 का होल क्यूब। तो देखिए दोस्तों -60/3 का होल क्यूब हमारा यहाँ पे 6वें का पहला क्वेश्चन है -60/3 का होल क्यूब। इसी का हमें निरपेक्ष मान प्राप्त करना है। तो देखिए दोस्तों निरपेक्ष मान का मतलब होता है किसी भी संख्या का हमें पॉजिटिव वैल्यू देना। तो यहाँ पे माइनस है ना, पहले हम इसका वर्ग निकाल लेते हैं, पहले घन निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं यानी कि। तो देखिए दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, अब -60/3 का निकालना है तो 8 का घन हमारा -512 और बटे 3 का घन 27 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों जब हम इसको निकाले तो हमारा माइनस में आया मान ना, इसका माइनस में मान निकाल के आया तो निरपेक्ष मान जब इसका करेंगे तो निरपेक्ष मान हमारा 512/27 हो जाएगा। निरपेक्ष मान का मतलब ये होता है कि वह हमेशा प्लस वैल्यू देगा। तो -60/3 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो आंसर निकल के आ गया हमारा 512/27। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ गया 512/27। देखिए दोस्तों चाहे जो निरपेक्ष मान निकालने को दे आप सब लोग को हमेशा उसका मान पॉजिटिव में ही होगा। हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 3/7 की घात 4 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पहले से ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आंसर इसका निकल गया। 3 की घात 4 बार गुणा कर लेंगे और 7 का भी 4 बार गुणा कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा निरपेक्ष मान हो जाएगा। फिर हमारा तीसरा देखिए दोस्तों, तीसरा हमारा माइनस में दिया है तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद तो 7 का घन और 8 का घन निकाल लेंगे तो माइनस में आएगा
और फिर निरपेक्ष मान जब निकालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू लिख देंगे, यानी कि -343/512 पहले आएगा। तो -343/512 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 343/512 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ही हमें ठीक उसी प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो दोस्तों आप दोनों क्वेश्चन के आंसर को कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और देखिए दोस्तों, आज हमने क्लास 7th के मैथ बुक में घातांक चैप्टर के सभी क्वेश्चन को आप सभी लोगों को सॉल्व करके बता दिया है। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दिया है। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को यह समझ में आया होगा। तो दोस्तों, जिन भी विद्यार्थियों को यह समझ में नहीं आया वह कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे, और जिस क्वेश्चन में वे लोग सॉल्व करते समय उनको ना आए वह क्वेश्चन कमेंट में लिख दीजिएगा। और दोस्तों, अपने भी बुक से घातांकी की किसी क्वेश्चन को पूछना हो तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिख दीजिए, हम उसे सॉल्व करके आप लोग को जरूर बता देंगे। और थैंक यू दोस्तों। और देखिए दोस्तों, जो विद्यार्थी क्लास 7th में हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, यूपीपी है, अन्य सभी कंपटीशन की परीक्षा के लिए भी यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्लास 8 तक और अधिकतम क्लास 10 तक ही कंपटीशन की परीक्षाओं में मैथ के बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सब लोग हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर लीजिए। और थैंक यू दोस्तों।